दोस्तों, जिस केस के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, इसने मेडिकल साइंस की दुनिया को हैरान कर दिया। ये केस साउथ अफ्रीका के एक आदमी मार्टिन पिस्टोरियस का है। ये आदमी 12 साल तक अपने ही जिस्म में कैद रहा, मगर कैसे? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस केस के बारे में जानेंगे। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल एसन टेक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मार्टिन पिस्टोरियस साउथ अफ्रीका में रहने वाला एक आम सा 12 साल का बच्चा था जो अपने माँ बाप और 2 बहन भाइयों के साथ रहता था। उसकी ज़िंदगी काफ़ी खुशी से गुजर रही थी कि जनवरी 1980 को उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम पेश आई जिसने उसकी ज़िंदगी को हमेशा से बदल डाला। उस दिन जब वह स्कूल से वापस आया तब उसने बताया कि उसे सर्दी लग रही है और साथ में ही गले में थोड़ी सी दर्द है, जो कि सुनने में इतनी बड़ी बात नहीं लग रही थी। लेकिन दुख भरी बात तो ये थी कि उस दिन के बाद मार्टिन कभी स्कूल वापस नहीं जाने वाला था। महीने भर में ही उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। कुछ ही दिनों बाद उसकी बॉडी ने हरकत करना छोड़ दी। इसके साथ साथ उसकी सोचने समझने की सलाहियत और यहाँ तक कि याददाश्त भी कमज़ोर हो गई। डॉक्टर्स की समझ में नहीं आ रहा था कि मार्टिन को असल में हुआ क्या है। ये सांस ले रहा था, इसकी आंखें भी खुली थी, लेकिन मार्टिन ना तो बोल सकता था और ना ही चल सकता था। ये एक जिंदा लाश की तरह बन गया था। डॉक्टर्स ने इसके पेरेंट्स को बताया कि मार्टिन कोमा में चला गया है, जहां ये ना तो किसी को सुन सकता है, ना ही किसी से बात कर सकता है और ना ही किसी को महसूस कर सकता है। यानी मार्टिन की सिर्फ बॉडी ही वहां मौजूद थी। डॉक्टर्स के मुताबिक मार्टिन के पास बहुत कम वक्त बचा था और ये कभी भी मर सकता था। ये खबर सुनकर मार्टिन की फैमिली के होश उड़ गए कि मार्टिन की बॉडी तो इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन ये खुद उनके साथ मौजूद नहीं है। मार्टिन के पेरेंट्स को कोई आइडिया नहीं था कि अब वो क्या करें। मार्टिन के वालिद रोडनी को रात में हर 2 घंटे बाद उठना पड़ता था ताकि मार्टिन का ख्याल रख सके, लेकिन मार्टिन को खुद कोई एहसास नहीं था कि इसके साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, किसी के भी वहमो गुमान में नहीं था कि तकरीबन 4 साल बाद मार्टिन को होश आना शुरू हो गया था। मार्टिन कोमा से बाहर आ रहा था। मार्टिन को लगता था कि इसके दिमाग में हर तरफ धुंध भरी हुई है। इसको इतना अंदाजा था कि इसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ, जैसे ये कोई ख्वाब देख रहा है। और फिर कुछ ही अरसे में मार्टिन को मुकम्मल होश आ गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मार्टिन को होश तो आ गया, लेकिन ये ना तो बोल सकता था और ना ही चल सकता था। ये होश में तो था, ये बात सिर्फ मार्टिन खुद ही जानता था। यानी इसको सब पता था कि कौन क्या बोल रहा है और दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन ये बात किसी और को नहीं पता थी। दोस्तों, असल में मार्टिन एक ऐसे सुनसान जजीरे में मौजूद था जहां ये अकेला फंस चुका था और सिर्फ सोच सकता था। मार्टिन अपनी हालत के बारे में किसी को कोई इशारा करके नहीं बता सकता था। मार्टिन खुद को एक जिन की तरह समझता था कि ये इस दुनिया में मौजूद तो है, लेकिन किसी को इस बात का इल्म नहीं है। इस दौरान इसकी फैमिली और दुनिया में बहुत कुछ हुआ। इसके बहन भाई क्या कर रहे हैं, इसके घर कौन मेहमान आ रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है। मार्टिन को सब कुछ पता चल रहा था। ये दुखी होता था, खुश होता था, मगर किसी को पता ही नहीं था कि मार्टिन होश में भी है। इस दौरान एक दफ़ा इसकी माँ ने इसको चिंग कर यहाँ तक कह दिया कि मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी मर जाओ, क्योंकि वो इसकी ये हालत नहीं देख सकती थी। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मार्टिन सब सुन रहा है। मार्टिन के वालिद ने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। इसके साथ साथ मार्टिन का ख्याल रखने की जिम्मेदारी एक औरत के पास भी थी। दोस्तों, जब मार्टिन 25 साल का हुआ और इसको लगा कि ये अब अपनी सारी ज़िंदगी इसी हालत में गुजार देगा और अब इसकी सोच ही इसकी दुनिया है, तो एक दिन एक ऐसा करिश्मा हुआ जिसने मार्टिन की ज़िंदगी फिर से तब्दील कर दी। वो औरत जो मार्टिन का ख्याल रखती थी, उसको एहसास हुआ कि मार्टिन होश में है और ये सब को सुन सकता है। इस दौरान मार्टिन ने तकरीबन 12 साल इसी हालत में गुजार दिए थे, मगर जब उस औरत ने मार्टिन की फैमिली को इस चीज़ का बताया, इसकी फैमिली फ़ौरन उसे हॉस्पिटल लेकर गई, जहां पता चला कि मार्टिन वाकई होश में है। दोस्तों, कहते हैं ना, जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। वहाँ मार्टिन के कई टेस्ट किए गए और आखिर इसके तमाम टेस्ट क्लियर हो गए। यहाँ तक कि मार्टिन एक कंप्यूटर के ज़रिए लोगों से बातें करना शुरू हो गया। इस दौरान मार्टिन की माँ ने अपनी जॉब तक छोड़ दी ताकि वो इसका ख्याल रख सके। मार्टिन ने अपनी पूरी कहानी फिर दुनिया को बताई कि कैसे ये पिछले कई सालों से होश में था और अपने ही जिस्म में फंस चुका था। दोस्तों, हैरत अंगेज़ बात तो ये
है कि मार्टिन वैसे तो व्हील चेयर पर था क्योंकि वो चल नहीं सकता था और ना ही बोल सकता था, मगर मार्टिन ने हिम्मत नहीं हारी और एक कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया जहां इसने कंप्यूटर साइंस पढ़ा और फिर अपनी ही एक वेब डेवलपमेंट कंपनी बना ली और काम करना शुरू हो गया। इसके चेहरे पर जल्द ही फेस एक्सप्रेशन भी आना शुरू हो गए थे। इस दौरान मार्टिन ने अपनी एक बहन की दोस्त से शादी भी कर ली जो यूके में रहती थी और मार्टिन भी यूके शिफ्ट हो गया। इसके बाद वो हमेशा खुश रहा। 2011 में मार्टिन ने अपनी एक बुक भी लिखी जिसका नाम घोस्ट बॉय है, जिसमें उसने अपनी पूरी कहानी दुनिया को बताने के लिए शेयर की है और बताया कि कैसे वो एक ऐसी दुनिया में कैद था जहां वो दोबारा कभी भी नहीं जाना चाहेगा और ना ही कोई और भी वहां जाना पसंद करेगा। मार्टिन असल में वो इंसान है जो इसलिए आया था ताकि वो दुनिया को बता सके कि आप अपनी मेहनत और हिम्मत से दुनिया में कैसे कामयाब हो सकते हैं। इसकी कहानी बिल्कुल स्टीफन हॉक की तरह है। इनका जोश और जज्बा एक जैसा था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल एसएन टेक्स को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका भाई डेली ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता है।